नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। टू 2021 के फोर्थ क्वार्टर में सिंगापुर एज अ टॉप क्रिप्टो इकोनॉमी उभरा। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, बिटकॉइन गिव अवे की लिंक शेयर की गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी मेटावर्स का वेलकम करने वाला पहला शहर बन गया। माइनर्स पर चीनी प्रतिबंध के बाद बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट पहले से बेहतर स्थिति में। स्क्विड गेम स्कैमर्स ने 3.2 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन खरीदे। डोजकॉइन ऑल टाइम माइनर रेवेन्यू ने $1 बिलियन का माइलस्टोन स्थापित किया। असेंड एक्स को हैक किया गया, हॉट वॉलेट से लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ। विकीलीक्स को $2.2 मिलियन की वैल्यू का डोनेशन क्रिप्टो करेंसी में मिला। युवराज सिंह ने कोलेक्शन के साथ पार्टनरशिप में NFT कलेक्शन की घोषणा की। इंडियन स्टार्टअप फूड मेटावर्स बना रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज एग्रीगेटर CoinCup द्वारा वेरियस पैरामीटर्स की वैल्यूएशंस करने के बाद कंपेयर टू अदर कंट्रीज सिंगापुर एज अ टॉप क्रिप्टो इकोनॉमी उभरा। सिंगापुर एग्रीगेटर द्वारा सेट किए गए मैट्रिक्स में टॉप पर है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सचेंजेस और वॉलेट्स, रेगुलेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपेरेंसी, स्पेंडिंग क्रिप्टो और बैंक पार्टिसिपेशन। हालांकि लास्ट रैंकिंग का विनर यूएस रेगुलेटरी क्रैकडाउन के कारण थर्ड रैंक पे गिर गया था। एक्सचेंज एग्रीगेटर के अनुसार सिंगापुर के 5.6 मिलियन रेजिडेंट्स में से 9.4% के पास क्रिप्टो करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी और कनाडा भी रिमेनिंग टॉप 5 विनर्स में शामिल थे। हालांकि D5 एक्सेप्टेंस के मामले में सिंगापुर पीछे रह गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को थोड़ी देर के लिए हैक कर लिया गया था, जिसमें यह अनाउंस किया गया था कि इंडिया ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अपना लिया है और संडे मॉर्निंग को अकाउंट से बिटकॉइन गिव अवे प्रॉमिस करने वाला एक लिंक भी पोस्ट किया गया था। पीएम मोदी के हैक किए गए अकाउंट के मैसेज में ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट ने 500 बिटकॉइन खरीदे हैं, जिसे वह देश के सभी रेजिडेंट्स में बांट रही है। ट्विटर ने कहा कि उसने मामले की जांच की है और ऐसा लगता है कि ट्विटर सिस्टम का ब्रीच की वजह से पीएम अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसके तुरंत बाद ट्विटर अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया था। माना जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक सीनियर ऑफिसर के अंडर फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे और जल्द ही मिनिस्ट्री में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 2 साल में से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी का अकाउंट हैक कर लिया गया है और क्रिप्टो करेंसी के लिंक वाले ट्वीट शेयर किए गए हैं। सितंबर में 2020 में प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट और ऐप से जुड़े ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट भेजकर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर के कोविड रिलीफ फंड में डोनेशन की मांग की गई थी। यूके न्यूज आउटलेट मेट्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोल कोरिया की फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट है जिसने मेटावर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान डेवलप किया है। रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरियन कैपिटल 2022 के एंड तक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन के लिए एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। मेटावर्स सोल की इस प्रोजेक्ट में ओवर 5 इयर्स $34 मिलियन का खर्चा होगा। सिटी का गोल नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेटावर्स इकोसिस्टम को बनाना है। माइनर्स का टोटल बिटकॉइन हैश रेट प्री चाइनीज बैन लेवल माइनिंग नेटवर्क तक कंप्लीटली रिकवर हो गया है। कंट्री में मेजर क्रैकडाउन के बावजूद बिटकॉइन हैश रेट में रेजिलियंस देखने को मिली। एनालिसिस का कहना है कि ग्लोबल बिटकॉइन माइनिंग नेटवर्क की क्विक रिकवरी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के कारण हुई थी। एक तरफ माइनिंग कंपनीज जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान या यूएस जैसे मोर वेलकमिंग कंट्रीज में चली गई और दूसरी तरफ फेड की मनी प्रिंटिंग स्प्री के ब्रीच
अदर इन्वेस्टर्स अपने कैश को पार्क करने के एवेन्यूज सर्च कर रहे हैं। बिटकॉइन को माइन करने के लिए आवश्यक प्रति सेकंड कंप्यूटिंग पावर के अमाउंट को हैश रेट कहते हैं। माइनिंग डिवाइसेस को मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करने के बाद लिमिटेड सक्सेस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसमें से ईच कैलकुलेशंस को हैश कहा जाता है। दुनिया भर में एवरी सेकंड बहुत सारे कैलकुलेशंस होते रहते हैं। स्क्विड गेम के निर्माता जो इन्वेस्टर्स फंड से वैनिश हो गए हैं, शिब आर्मी ने ट्विटर अकाउंट के अनुसार हो सकता है उन्होंने $125 मिलियन के शिब इनू टोकन खरीदे हैं। शिबा रिलेटेड ट्विटर अकाउंट पोस्ट के अनुसार 3 मिलियन शिब टोकन की खरीदी को स्क्विड गेम वॉलेट में ट्रेस किया गया था। सोर्स को छुपाने के प्रयास में फंड्स को पहले कई वॉलेट्स के थ्रू भेजा गया था। ऐसे कई ट्रांजैक्शंस भी थे जिसका टोटल सम $125 मिलियन हुआ। हालांकि कोई रेडी कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चेन पर जो ट्रांजैक्शंस अपीयर हुए हैं वो उन वॉलेट एड्रेसेस से रिलेटेड हैं जिन्हें विद स्टोलन टोकन्स मार्क्ड किया गया है और ट्रेस हाइड करने के लिए मिक्सर प्रोग्राम में ट्रांसफर कर दिया गया है। स्क्विड टोकन का अचानक क्रैश होना क्रिप्टो स्पेस में एक मेजर डेवलपमेंट था, क्योंकि बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स के एंटर होने के बाद अचानक जीरो हो गया। डेटा एनालिटिक्स वेबसाइट कॉइन मैट्रिक्स के अनुसार डोज कॉइन क्रिप्टो करेंसी माइनर्स ने नवंबर 2021 में एक नया ऑल टाइम अर्निंग्स रिकॉर्ड बनाया। स्पेशली 13 नवंबर 2021 को पहली बार कुल मिलाकर माइनर्स की अर्निंग्स $1 बिलियन तक पहुंच गई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को पॉपुलर मीम कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी से लाभ होता रहा। 9 दिसंबर को साइट के सबसे रीसेंट डेटा के अनुसार इस साल डोज कॉइन की माइनिंग इनकम में काफी ग्रोथ हुई है, जिसकी कुल वैल्यू अब $1.08 बिलियन है। 1 जनवरी को माइन किए गए डोज कॉइन ने टोटल $108 मिलियन की अर्निंग्स की। बेसिकली एसेट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने से माइनिंग की गई राशि 10 गुना बढ़ गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज AscendEX को हैक कर लिया गया है और लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। फॉर्मली नोन एज बिटमैक्स, AscendEX ने कहा कि एक हैक हमले में उसके हॉट वॉलेट का ब्रीच किया गया था। सिक्योरिटी रिसर्चर्स पेकशील्ड के अनुसार एसेट्स 3 ब्लॉकचेन के थ्रू चुराई गई थी। एक्सचेंज को इथेरियम पर $60 मिलियन, बाइनेंस स्मार्ट चेन पर $9.2 मिलियन और पॉलीगॉन पर $8.5 मिलियन का नुकसान हुआ। पिछले हफ्ते क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमार्ट में $200 मिलियन का हैक किया गया था। विकीलीक्स को अब तक क्रिप्टो करेंसी से लगभग $2.2 मिलियन का डोनेशन मिला है। विकीलीक्स जूलियन असांज द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर की गिरफ्तारी के बाद ये उन व्यक्तियों का या संस्थाओं का डोनेशन द्वारा सस्टेन किया जाता है जो उनके कॉज और ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। एट प्रेजेंट विकीलीक्स को क्रिप्टो डोनेट करने के लिए अवेलेबल ऑप्शंस में बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लिटकॉइन, Zcash, मोनेरो और इथेरियम शामिल है। अप्रॉक्सिमेटली $2.2 मिलियन में से बिटकॉइन एड्रेस को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है, जो टोटल 30.45 BTC है, जिसकी वैल्यू एट प्रेजेंट $1.51 मिलियन है। ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, जहीर खान और सुनील गावस्कर के बाद अब फॉर्मर क्रिकेटर आइकन युवराज सिंह ने भी NFT बैंडवैगन को ज्वाइन किया है। युवराज का आगामी NFT कलेक्शन क्रिसमस 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च होने की उम्मीद है। इंडिया के फॉर्मर ऑलराउंडर ने अपने बर्थडे पर ट्विटर के थ्रू ये न्यूज शेयर की। युवराज सिंह का NFT कलेक्शन प्रीमियम NFT के लिए डिजिटल कलेक्शन मार्केटप्लेस कोलेक्सियन के सपोर्ट में लॉन्च किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ डुओ सुप्रीत राजू और गौरव गुप्ता द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक इंडियन स्टार्टअप OneRare फूडवर्स या फूड मेटावर्स का निर्माण कर रहा है, जिसमें ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पर फूड, गेमिंग और NFT के एलिमेंट्स शामिल है। स्टार्टअप फूडवर्स में दुनिया के सभी कोनों की डेलिकेसीज और क्यूजीन्स पेश किए जाएंगे और ये एक गेमिफाइड और इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। स्टार्टअप ने हाल ही में ORARE नाम का अपना नेटिव टोकन लॉन्च किया है, जिसका यूज ट्रांजैक्शन और गेम खेलने के लिए किया जा सकता है। स्टार्टअप ने कहा है कि ये प्रेजेंटली अभी प्री लॉन्च स्टेज में है और फुल एंड फाइनल गेम 1 महीने के टाइम में लॉन्च किया जाएगा। फूडवर्स को 4 प्ले एरियाज में डिवाइड किया गया है और इसमें वेरियस काइंड्स के गेम प्ले के लिए फार्मर्स मार्केट, किचन और प्लेग्राउंड शामिल है। मेटावर्स एक डिजिटल स्पेस है जहां NFT और डिजिटल या वर्चुअल करेंसी और एसेट्स का ट्रेड किया जा सकता है। NFT या नॉन फंजिबल टोकन्स वर्चुअल करेंसी के थ्रू खरीदे और बेचे जाने वाले कलेक्टिबल्स का यूनिक डिजिटल फॉर्म है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।